भारतीय जनसंघ की स्थापना में के लिए संघ की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपा गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत बड़ा नेतृत्व था, जो कांग्रेस की कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्री होते थे, लेकिन उनकी विचारधारा से उनको लग गया था कि देश का भला नहीं कर सकती है पार्टी, और जो दो विधान दो प्रधान दो निशान उस समय देश में चल रहे थे उससे भी मुक्ति दिलाना थी, तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और जब जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और महासचिव भारतीय जनसंघ के हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी बने। और जब दीनदयाल जी उपाध्याय बने तो उनका लंबा कालखंड जो 51 से लगा के 67 का रहा, ये पूरा भारतीय जनसंघ को समर्पित रहा। और भारतीय जनसंघ के ये लगभग 43 दिन इनको, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया को छोड़ के गए, उसके बाद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाए गए, तो उस कालखंड में इनका पूरे देश भर में प्रवास होता था। और पूरे देश के में मिलने जाने के लिए इतनी हाई प्रोफाइल दुनिया नहीं होती थी कि आज व्यक्ति को प्लेन भी मिल जाता है और हेलीकॉप्टर भी मिल जाते हैं, एक से एक लग्जरी गाड़ियां मिल जाती है। उस समय ट्रेन से यात्रा करते थे। अब जब बिहार में कोई कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करके, और जब ट्रेन में वो बैठे अगले मुकाम के लिए, तो मुगल सराय की एक स्टेशन है, वो उनको जाना था। वह कार्यकर्ता रात की 2 बजे उनका इंतजार कर रहे थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आएंगे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, तो ट्रेन में जब हमारे कार्यकर्ताओं ने चढ़ के देखा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस ट्रेन में नजर नहीं आया कि दीनदयाल उपाध्याय जी गए कहाँ हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी को जब 10 मिनट ट्रेन वहां से निकल गई, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढूंढा किया। दीनदयाल जी का थोड़ा सा आगे जो मुगल सराय स्टेशन है उसके कुछ आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शरीर पूरा खून में लथपथ, उनके मुख गिरे मिले वहां पर। और जब वहां जाके ट्रेन जब चली रही थी, स्टेशन पे पहुंचे नहीं, तो हम सब समझ सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उस समय हत्या की गई थी। और वो हत्या मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उस जमाने की जो राजनीतिक साजिश थी, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे विधिवेता थे, ऐसे कुशल संगठक थे, ऐसे कुशल छात्र थे, पत्रकार थे, लेखक थे, और राजनीति में जिन्होंने अपने जीवन को, संपूर्ण अस्तित्व को उन्होंने इसमें डुबोया था। तो उस जमाने में इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी जी ने सीबीआई को जांच सौंपी, और सीबीआई ने जब जांच करके दी, सीबीआई ने उस जांच को इस प्रकार से घुमा फिरा के दिया कि उसको उन्होंने एक चोर के ऊपर आरोप लगवाया कि चोरी करने आया था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इनको देख लिया, और उनको देखने की वजह से इनकी हत्या करके चोरों ने उनको फेंक दिया। लेकिन जबकि वो जिस कोच में चलते थे, वो कोच अलग था, उसमें 2 या 3 कुछ भारत सरकार से संबंधित लोग थे और कुछ अगल बगल दूसरे लोग थे। लेकिन उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई उसको छुपाया गया। उसके बाद फिर जब देश में उसका उबाल आया, तो उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसमें न्यायाधीश लोग रहते हैं, उनको उसमें जोड़ा गया। उन्होंने खुद ये बताया था उस समय के न्यायाधीशों ने कि ये हत्या लगती है किसी न किसी प्रभाव से, बल्कि ये कोई चोरों से मारा हुआ मामला नहीं है। लेकिन उस समय की राजनीति के लोगों को मालूम था कि अगर इसको ज्यादा हवा देंगे तो हो सकता है उसी टाइम उनके राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी की उन्होंने आज तक 1967 से लगाकर आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। लेकिन अगर हम अंदर तक जाएं तो उनको राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस देश के लिए बलिदान हुआ, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी देश के प्रति बलिदान हुआ। आजाद भारत में अगर किसी का देश के प्रति बलिदान हुआ है तो वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति में किस प्रकार से लागू हो उसका बहुत बड़ा साहित्य लिखा, जिसमें उन्होंने पंच निष्ठाएं बताई, और उन पंच निष्ठाओं के माध्यम से देश को किस प्रकार से चलाया जाए, ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे। और पंच निष्ठाएं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को याद होना चाहिए। जो आज हम पद मांगते हैं, पार्टी के में हम जुड़ना चाहते हैं, तो हम इस बात को भी समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी में